किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, काफ़ी किसानों के प्रश्न आ रहे हैं कि ताऊ जी आप फसलों में सरसों की खली का इस्तेमाल करने की बात कहते हो और रिजल्ट भी बहुत सुंदर आता है, तो इसका कारण क्या है? साथियों, हम पहले दिन से एक एक जानकारी किसानों तक पहुंचा करके किसान को सही से समझा करके उसे फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फसलों के भाव की, बीमारी की, रोग की, आयात की, निर्यात की तमाम जानकारी हमारे चैनल पर अपलोड की जा रही है। और आज उसी क्रम में मैं उन किसानों के जो प्रश्न आ रहे हैं कि सरसों की खली के खेतों में प्रयोग के बाद रिजल्ट इतने सुंदर आते हैं, तो वो कारण जो है वो बताने जा रहा हूँ। हमने बहुत पहले आपको गुड़ छाछ की स्प्रे भी बताई, ग्रोथ प्रमोटर का सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया उपाय भी बताया, फसलों के भाव आदि, रोग आदि, बीमारी की जानकारी भी लगातार वीडियो के माध्यम से पहुंचाई। परंतु आज हम सरसों खली के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आपका ज्ञान बढ़े, आप खेती के बारे में अनेक बातें सीख सकें, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और किसानों के लिए चलाए जा रहे इस अभियान में अपना योगदान दीजिए। साथियों, सरसों की खली एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो न कि अपने आपकी फसलों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है, आपके खेत को भी उपचारित करता है। धान हो, नरमा हो, कपास हो, ग्वार हो, बाजरा हो, बागवानी हो, जो भी फसल किसान लगा रहा है या अपने खेत के अंदर लगाने जा रहा है, यदि ठीक हम बता रहे हैं उसके हिसाब से सरसों की खली का इस्तेमाल करेगा, तो उसे संपूर्ण रिजल्ट भी मिलेगा और उसका फायदा भी होगा। सरसों की खली के इस्तेमाल से आपके खेत के अंदर जितने भी जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले नीमाटोड होते हैं वो मर जाते हैं, जड़ें सुरक्षित हो जाती हैं, पौधा भोजन बनाना शुरू कर देता है। पौधे का जो भोजन जड़ें बनाती हैं उसकी चोरी नहीं होती है। हमारी ज़मीन में अनेक प्रकार के नीमाटोड, कुछ मित्र नीमाटोड भी हैं, कुछ हानिकारक नीमाटोड भी हैं। जो शाकाहारी नीमाटोड होते हैं वो नुकसान करने वाले होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं वो हमारे मित्र होते हैं। सरसों की खली से शाकाहारी नीमाटोड खत्म होता है, प्रभावित होता है, उसके अंडे मर जाते हैं, परंतु मांसाहारी नीमाटोड को कोई नुकसान नहीं होता। और मांसाहारी हमारे मित्र होते हैं। जब मांसाहारी बच जाते हैं, शाकाहारी खत्म होते हैं, तो जड़ें अपने आप अपना विकास करना शुरू कर देती हैं। नंबर 1। नंबर 2, सरसों की खली के अंदर 5-7 मुख्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और सहायक पोषक तत्व जो हम बोलते हैं, वो पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं, परंतु उनकी मात्रा बहुत कम होती है। अकेले उन पोषक तत्वों के प्रयोग से, अकेली सरसों की खली के प्रयोग से हम पूरा प्रोडक्शन तो नहीं ले पाते। हमें हमारा जितना प्रोडक्शन बढ़ता रहे, पोषक तत्व अलग से डालने पड़ते हैं, परंतु सरसों की खली के प्रयोग से हम अपने खेत का उपचार कर सकते हैं। जिस तरह से हम कार्बोडिजम 50% का इस्तेमाल करते हैं, कोई कार्बोडिजम प्लस मैनकोजेब का इस्तेमाल करता है, अनेक तरह के जो हमारे फंगिसाइड आए हुए उनका इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी बेहतर रिजल्ट सरसों की खली का हमारे खेतों में देखने को मिलता है। मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करूंगा कि मैं डोज बताने जा रहा हूं। प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप लेना चाहते हो तो 25 और 30 किलो या 40 किलो ले सकते हो, और हेक्टेयर की डोज यदि आप सुनना चाहते हो तो 1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सरसों की खली का पाउडर बना लीजिए, कूट पीस लीजिए, या फिर अपने घर की जो आटा चक्की होती है उसके अंदर डालिए, उसको हल्का कर दीजिए और बराबर से मोटर या इंजन चलाइए। आपको सरसों की खली का बूरा निकल कर बाहर आएगा। उस बूरे का आप छिड़काव कर सकते हो, सूखी ज़मीन में भी कर सकते हो, गीले में भी कर सकते हो। सूखी ज़मीन में यदि छिड़काव करना है तो ऊपर से बुआई करनी पड़ेगी। यदि आप बुआई नहीं करोगे तो वो उड़ जाएगी, हवा के साथ निकल जाएगी, नुकसान हो जाएगा।
गीली ज़मीन में वो चिपक जाएगी, बूरा जो है वो चिपक जाएगा, उड़ेगा नहीं। पहले छिड़काव करिए, उसके बाद में बुआई कर दीजिए। यदि फसल बड़ी हो चुकी है तो फिर आप किसी भी टाइम उस सरसों का खली का इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप पानी लगाओगे उसका असर जो है ज़मीन में जाएगा, नीमाटोड को मारने का काम करेगा। साथियों, मैं तो पहले दिन से एक एक बात जो वीडियो बनाकर किसानों को पहुंचा रहा हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हम जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी इतनी अहम है कि आपको उन जानकारियों से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और इसी क्रम में जो सरसों की खली का इस्तेमाल हम बता रहे हैं, सरसों की खली मेरे हिसाब से फसलों के लिए और किसान के लिए सबसे सस्ता सुपर टॉनिक है। आप अरंडी की खली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप नीम की खली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये 3 प्रकार की खली हमारे बाजार में मौजूद हैं और तीनों ही का बेहतर और बहुत सुंदर रिजल्ट देखने को मिलता है। अरंडी की खली थोड़ी सस्ती है, दूसरे नंबर पर सरसों की खली आती है और नीम की खली टॉप भाव मिलती है और नीम की खली का रिजल्ट भी बहुत सुंदर आते हैं। परंतु हमारी जागरूकता नहीं होने के कारण नीम की खली हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। अरंडी की खली लेने में भी हमें दिक्कत आती है, परंतु सरसों की खली हर किसान के घर में, हर गांव में, हर शहर में मौजूद है। खरीदने में आसानी के चलते और अच्छे रिजल्ट के चलते आप सरसों की खली का इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकते हो और अपने खेत में पनप रहे हानिकारक नीमाटोड को रोक सकते हो। मैं उम्मीद करूंगा कि जो हमारे साथी हमारे को प्रश्न कर रहे थे कि सरसों की खली का रिजल्ट इतने बेहतर क्यों आते हैं, उनका शायद उत्तर मिल गया होगा। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं धन्यवाद करता हुआ आप सबका स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल पर करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर इस बारे विचार करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।